हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लासेस में हमने सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट भी पढ़ा था। इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट पढ़ने वाले जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। नाउ डाइपोल मोमेंट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग या यूज़ करते हैं, बट उसका एक जनरल फॉर्म भी होता है जो हमें देखना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। ओके, सो डाइपोल मोमेंट क्या है कि लेट्स से देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये 3D स्पेस है, ये 3D स्पेस है एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस है। ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर ये डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम है मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स अलग अलग है, क्यू आई, लेट्स से दिस चार्ज इज क्यू आई एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको ले लेता हूँ आर आई वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर Q1 लूँगा तो उसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर होगा, Q2 होगा तो पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर होगा एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड बाय P वेक्टर, इसका डिनोशन P वेक्टर है, स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड इट इज सिंपली सिग्मा क्यू आई इंटू आर आई। ऑलराइट, सिग्मा क्यू आई इंटू आर आई। वॉट एग्जैक्टली इज इट? देखो कर क्या रहे हम लोग, सारे चार्ज को उन्हीं के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया। नाउ दिस इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसी तरह से हमने सेंटर ऑफ चार्ज भी डिफाइन किया था। तो सेंटर ऑफ चार्ज के कंसेप्ट के हिसाब से इफ़ यू रिमेंबर व्हाट सेंटर ऑफ चार्ज वाज, तो सेंटर ऑफ चार्ज अगर आर सी वेक्टर लिखो तो व्हाट वाज दैट, इट वाज सिग्मा क्यू आई आर आई वेक्टर बाय सिग्मा क्यू आई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा क्यू आई आर आई वेक्टर बाय नेट चार्ज। ठीक है, लेट्स से इसका नेट चार्ज जो है वो क्यू है। ऑलराइट, एंड लेट्स अज्यूम कि द सेंटर ऑफ चार्ज इज हियर, दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर कि सेंटर ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है वो एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करने के लिए कंसेप्ट इन्वॉल्व किया है। ठीक है, इट्स नॉट एज फंडामेंटल एज सेंटर ऑफ मास। ओके, सो ये आर आई इधर लिख देता हूँ एंड लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज एंड सेंटर ऑफ चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो गया आर सी। तो इधर से देख सकते हो कि क्यू आई आर आई को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू आर सी। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, नेट चार्ज इंटू आर सी वेक्टर। ओके, नाउ this is for discrete system. So what about continuous system? For continuous system dipole moment vector is defined as integral dq times r vector, where dq का position vector है r vector. Okay, and this would be equal to what, q times rc again. All right, so that is the concept of dipole moment of a system of charges. and इसका जो main specific application है that is mainly used for electric dipoles, which is basically a system of negative and equal positive charge separated by a distance. okay, तो इसको कहते हैं क्या, dipole. तो let's calculate the dipole moment of an electric dipole. Okay, now let's look at the electric dipole moment of a electric dipole. तो let's say x, y and z, and there is a negative charge minus q and a positive charge plus q. Okay, now they are separated by distance a, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको a मान लेता हूँ। ऑलराइट, अब इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं, इट इज लेट्स से r1 वेक्टर। ओके, एंड प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो इट इज r2 वेक्टर। ऑलराइट, इसका r1 वेक्टर और इसका r2 वेक्टर। ऑलराइट, so by definition what is the dipole moment of the system?
P vector would be equal to sigma qi ri, है ना, मतलब इन दिस केस माइनस क्यू इंटू R1 प्लस क्यू इंटू R2। नाउ इसको देखो, थोड़ा स्लाइट रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो फ्रॉम बाय स्लाइटली रीअरेंजिंग दिस you could see that it is q times R2 vector minus R1 vector. Okay, now what is R2 vector minus R1 vector? Okay, so R2 vector minus R1 vector is simply the position vector of the positive charge with respect to the negative charge. देख सकते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सो इधर से मैं एक काम कर सकता हूँ, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो ए है, सो लेट्स कॉल दिस ए वेक्टर। ए वेक्टर इज द पोजिशन, ए पोजिशन ऑफ प्लस क्यू with respect to minus q. All right, so here you could clearly see that R1 plus a, ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं, R1 plus a is equal to R2। तो इधर से R2 क्या आ जाएगा, R2 minus R1 क्या आ गया, इट इज a वेक्टर। तो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो क्या आया, डाइपोल मोमेंट q into a वेक्टर। ओके, so that is the dipole moment of an electric dipole, ठीक है, equal and opposite charges separated by a certain distance, and a vector is the position vector of positive q with respect to negative q. Now एक बहुत important सा point बताना है मुझे कि can you see that this general term, ये जो मैं general formula of dipole moment लिख रहा हूँ, this is dependent on frame। ये क्या है, frame डिपेंडेंट है। ओके, बट दिस इज इंडिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट। इसका रीजन क्या है, देखो, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन यू सी दैट अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करूं तो ऑफकोर्स R1 चेंज होगा, R2 भी चेंज होगा, बट जब कैलकुलेशन करोगे तो आएगा तो R2 माइनस R1 ही, which is equal to a, irrespective of whatever reference frame you take. Okay, so इधर से एक बहुत important सा point देखना है कि this is valid if the net charge is 0. Okay, net charge of the system is 0, then electric dipole moment is independent of frame. All right, तो क्या लिख सकते हैं, if net charge is equal to 0 implies electric dipole moment is independent of frame. Now one more important point कि you might get confused कि मैंने ये बताया था कि this can be written as net charge into RC vector, बट यू शुड रिमेंबर, मैंने सेंटर ऑफ चार्ज कंसेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था जब सेंटर ऑफ चार्ज निकालो तो इफ़ यू हैव अ सिस्टम वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ प्रेजेंट, तो पॉजिटिव का सेंटर ऑफ चार्ज अलग से निकालना, नेगेटिव का सेंटर ऑफ चार्ज अलग से निकालना। ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक इसीलिए। ऑलराइट, सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑलराइट, सो व्हाट इज इट, चार्ज इनटू position a vector is position of positive charge with respect to negative charge. So you could clearly see that ये electric dipole moment vector का जो direction होगा it would be from negative to positive. ये पार्ट कट कर देना, वो कोई हॉर्न बजाया। ओके, सो ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से करेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। ऑलराइट,
सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, किसी से कितने अलग अलग सिस्टम्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे. एंड बिफोर वी डू दैट, व्हाट इफ यू हैव टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट सिस्टम ऑफ चार्जेस, जहाँ पे एक मतलब नेगेटिव चार्जेस भी है और दूसरे सिस्टम में पॉजिटिव चार्जेस भी है, एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट देयर डाइपोल मोमेंट्स. ओके, तो वो कैसे करते हैं वो देखते पहले. ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर तुम्हारे पास दो सेपरेट एंटिटीज है, ये एक एंटिटी है और ये दूसरा एंटिटी है. ओके, नाउ इस पे चार्ज है -q और इस पे चार्ज है +q. एंड इफ आई आस्क यू टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा, इसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा यहाँ पे. ठीक है, एंड इसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा यहाँ पे. ओके, ये क्या है, सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ -q, और ये क्या है, सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ +q. ऑलराइट, सो सेंटर ऑफ, ये दोनों के सेंटर ऑफ चार्जेस के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव का जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसको मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ, उसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं. तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इस सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट होगा, विच इज ऑफ कोर्स यू कुड गेस वुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन किसके अलॉन्ग रहेगा, फ्रॉम नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज टू पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज. तो वो कितना रहेगा, इट वुड बी q टाइम्स ए वेक्टर. ओके, नाउ हियर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ +q with respect to center of charge of -q. ऑलराइट, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब हम लोग जितने, ये मैंने अभी डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर दिया, किसी भी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकाला जा सकता है. एंड ये याद रखना है कि नेट डाइपोल मोमेंट, नेट चार्ज अगर 0 है तो डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम. ऑलराइट, तो लेट्स कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ सम systems, some standard systems. Okay, let's look at some examples. Let's look at some examples of electric dipole moment calculations. Okay, so let's say कि there is a -2q charge, इधर +q, इधर +q charge. You are supposed to calculate the dipole moment of this system. इसका जो ये सेपरेशन है, ये दे रखा है a और ये सेपरेशन भी दे रखा है a. Okay, I am going to show you two methods to do this. Okay, method 1, we'll go with the standard definition of dipole moment. तो dipole moment का definition क्या है, it is sigma qi ri. Okay, it is sigma qi ri. तो सिग्मा क्यू आई आर आई लगाएंगे तो यहाँ पे देखो इसका क्या आएगा, -2q का, -2q टाइम्स, ये तो ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे मतलब ये क्या हो गया 0 प्लस, इसका देखते हैं, इसका क्या रहेगा +q टाइम्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या, कैन यू सी दैट इट इज a, 0 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, a. ऑलराइट, तो इसका क्या रहेगा a i कैप प्लस दूसरा +q के वजह से, ये सेपरेशन क्या a है तो a j कैप. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ अब इसका अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट, अभी इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, देखो दिस वुड बी, इधर से देखो क्या कॉमन आ गया, q a कॉमन आ गया, और बचेगा क्या अंदर i कैप प्लस j कैप. So this is the dipole moment in vector form. All right. Now
अगर दिस इज मेथड 1, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड टू डू इट. नाउ देयर इज अनदर मेथड टू डू इट. कैन यू सी दैट द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0. तो नाउ ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर डाइपोल्स. ठीक है, तो इसको देखो क्या आएगा, इस -2q को क्या कर सकते हैं, -q एंड -q कर सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या कर रहा हो इधर, मेथड 2. तो मेथड 2 में आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस -2q इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ठीक है, तो एक हो गया 2, एक ये -q हो गया और दूसरा एक और -q हो गया. ठीक है, 2 -q's हो गए. ऑलराइट, एंड यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट अलग नहीं किया, मतलब उसी जगह पे है. एंड एक अपना यहाँ पे हो गया क्या, +q, और एक यहाँ पे हो गया +q. अब ये सेपरेशन क्या दे रखा है तुम्हें, ये सेपरेशन क्या ये दूरी क्या, सॉरी, ये सेपरेशन a दे रखा है, ये सेपरेशन a दे रखा है. ऑलराइट, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डाइपोल्स हुए हैं. ये एक डाइपोल हुआ और ये एक डाइपोल हुआ. ओके, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट देखो किस तरफ है, ऐसे है p, इसको नाम दे देता हूँ p वेक्टर, p1 वेक्टर, और इसका डाइपोल मोमेंट देखो इस तरफ है, इसको नाम दे देता हूँ p2 वेक्टर. ओके, तो देखो क्या आ गया, फाइनली कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया p1 वेक्टर और ये हो गया p2 वेक्टर. सो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, ये होगा p वेक्टर. नाउ p1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज q इंटू a. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, qa है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, qa. व्हाट्स द एंगल बिटवीन देम, 90. सो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 qa. दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देंगे. ऑलराइट, तो यू माइट आस्क कि पहले वाले मेथड में तो qa इंटू आई कैप प्लस जे कैप आया, तो इफ़ यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड तुमको यही मिलेगा. ऑलराइट, सो दीज आर द 2 मेथड्स टू कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम. नाउ अगर मान लो कि एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूँ मैं, कैसे डाइपोल मोमेंट निकालना होता है, जो कि प्रैक्टिकली आता है. कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट वगैरह ऐसे कैलकुलेट होता है. अगर मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज है -2q और 2 पॉजिटिव चार्जेस है +q एंड ये भी +q. ओके, ये सेपरेशन a, ये भी सेपरेशन है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. ऑलराइट, नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट. नाउ इधर देख सकते हो कि तुम सीधा इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा के कर सकते हो, या फिर यू कुड क्लियरली सी दैट द नेट चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज 0, +q -2q. ठीक है, तो यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर डाइपोल्स. तो कितने डाइपोल्स बनेंगे, देखो यहाँ -2q को क्या कर सकता हूँ, -q, तो यहाँ पे देखो 2 डाइपोल्स आएंगे. एक डाइपोल मोमेंट ये -q एंड ये +q की वजह से, एंड दूसरा इसको ये -q और ये +q की वजह से. ओके, सो यू कुड क्लियरली सी 2 डाइपोल मोमेंट्स आए, ये और ये वाला, एंड ये एंगल कितना है इनके बीच में, थीटा है. सो ये इसका हो गया p1, ये हो गया p2. ओके, तो p1 और p2 के मैग्नीट्यूड्स क्या है, p1 इज इक्वल टू p2 मैग्नीट्यूड में इज इक्वल टू q टाइम्स a. ओके, तो अपना नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, p वेक्टर वुड बी, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर. वैसे डाइपोल मोमेंट कितना होगा, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 लिख सकता हूँ. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा. ओके, आई कुड सी दैट p1 p2 का मैग्नीट्यूड सेम है, वो सारा qa बाहर आ जाएगा. तो क्या आ गया, देखो p का वैल्यू qa बाहर आ गया, अंदर क्या बचा देखो, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. अब 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना. तो उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनली p का वैल्यू क्या आया, qa, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2qa cos थीटा बाई 2. ऑलराइट,
ना यू कुड जस्ट चेक, अगर थीटा 90 होता तो इससे पहले वाला प्रॉब्लम हो जाता, तो थीटा 90 कर दो तो ये कितना हो गया cos 45, तो ये √2 हो गया, √2 1/√2 हो गया, 1/√2 और 2 √2 हो गया, तो √2 क्यों आएगा। ऑलराइट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट। ऑलराइट, नाउ अब थोड़े कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का देख लेते हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का देखो, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने में ही सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट बहुत यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स से कि एक आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऑलराइट, एंड इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, एंड इधर सेंटर पे, इस पे मान लो +q है और सेंटर ओरिजिन पे -q चार्ज है। तो देख सकते हो ये एक डाइपोल हुआ, एक पॉजिटिव इक्वल ऑपोजिट पॉजिटिव चार्जेस हुआ, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यू कुड यूज अगेन 2 मेथड्स। नाउ सबसे पहला मेथड क्या कर सकते हैं इसमें, आई एम गोइंग टू शो यू 3 मेथड्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड इज गो बाय द डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सिग्मा QI RI। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे अपने, इधर ये तो पॉइंट चार्ज है, तो इसका देखो क्या आ जाएगा, -q इंटू 0 हो गया और ये ओरिजिन पे इसलिए। ठीक है, प्लस अब देखो इसका कैसे करेंगे, इसका तो हर पॉइंट का तो पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे, जो थीटा डी थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एंड उसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं डी थीटा, ये हो गया थीटा, एंड इसका एंगुलर विड्थ जो है वो डी थीटा ले लेते हैं। ऑलराइट, नाउ इसका रेडियस कितना है, आर है, हाँ बाय द वे तो बताना ही भूल गया, ये रेडियस कितना है इसका, आर है, तो इसका ये पोजीशन भी आर हुआ। ऑलराइट, नाउ टेल मी इसका इस चार्ज का इसका आर्क लेंथ कितना होगा, व्हाट वुड बी द आर्क लेंथ, इट वुड बी आर डी थीटा, आर डी थीटा दिख रहा है, आर रेडियस हो, आर एंगल डी थीटा हो, तो आर्क लेंथ क्या होगा, आर डी थीटा। तो इसका चार्ज क्या होगा, डी क्यू वुड बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा कितना है, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है इसका, क्यू बाई टोटल कितना लेंथ है इसका, पाई आर इंटू आर डी थीटा, मतलब डी क्यू कितना हो गया, डी क्यू विल बी क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। ऑलराइट, नाउ इसका जो पोजीशन वेक्टर है, कैन यू सी दैट दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर, तो इसका आर पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इट इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। देख सकते हो इसका ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा, आर साइन थीटा। ऑलराइट, तो आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। राइट, नाउ तो इसका जो ये तो नेगेटिव का लिख दिया, तो पॉजिटिव का क्या रहेगा, इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर वेक्टर, क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट, तो इसका देखो क्या लिखेंगे, दिस वुड बी, ये तो 0 हो गया, तो इसी का लिखना है अपने को, तो इसमें डी क्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्यू बाई पाई डी थीटा, क्यू बाई पाई डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ऑलराइट, तो इधर से देखो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाई पाई, आर भी बाहर निकाल लो, तो ये देखो क्यू आर बाई पाई बाहर निकाल लो, और देखो क्या बचेगा, इंटेग्रल कॉस थीटा डी थीटा, इंटेग्रल कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस इंटेग्रल साइन थीटा डी थीटा जे कैप। अब ये थीटा किधर से किधर वेरी हो रहा है, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से लेके पाई तक। ओके, तो अब देखो इसका तुम्हें पता है कि साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई क्या हो जाता है, 0, सॉरी
कॉस थीटा क्या होता है 0 to पाई 0 होता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 2 हो जाता है, पता है ना 0 to पाई। तो इधर से देख सकते हो आई कैप वाला गया, तो पी डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना हो गया 2qr/पाई j कैप। ओके, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। दिस इज वन मेथड। ओके, ये एक मेथड हुआ। सेकेंड मेथड मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाला। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे डाइपोल्स इमेजिन करेंगे, इस q को क्या करेंगे माइनस डी क्यू करके कर देंगे। तो व्हाट यू कैन डू इज, इधर ये क्या हो जाएगा माइनस डी क्यू, और इधर क्या हो जाएगा प्लस डी क्यू, एंड दिस वुड बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस वन, है ना। फिर सारे डाइपोल मोमेंट्स क्या कर देंगे, ये डी पी वेक्टर हो जाएगा। तो डी पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर है, तो डी पी वेक्टर इज इक्वल टू डी क्यू टाइम्स आर वेक्टर ये हुआ, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, बेसिकली यही हो रहा है। ऑलराइट, सो तो दैट इज मेथड टू। नाउ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज, इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट बताया। देखो ये क्या है, एक दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, एंड सेमी सर्कुलर आर्क के ऊपर जो है चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर इसका सेंटर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि इफ़ यू रिमेंबर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर, तो उसका आता है 2r/पाई पे, ठीक है। ओके, तो अभी मैं सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो दिस वाज आर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड ये अपना आर्क हुआ, और इस पे कितना है पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहाँ पे कितना है माइनस क्यू चार्ज, और इस आर्क का रेडियस है आर। ओके, तो हमें ये पता है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास इधर से 2r/पाई पे होता है, 2r/पाई पे होता है, ठीक है, गिवन दैट इट्स रेडियस इज r, प्रोवाइडेड इस पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसी तरह से तो सेंटर ऑफ चार्ज किधर होगा, इसका ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज किधर होगा, यहाँ पे ये हो गया। वी कुड अज्यूम कि सारा पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेटेड है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2r/पाई होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा डाइपोल बन गया, और उस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा पी वेक्टर, देख सकते हैं कि इट इज अलोंग दी वाई एक्सिस, तो इसका डाइपोल मोमेंट पी वुड बी q इंटू सेपरेशन कितना है 2r/पाई, और डायरेक्शन क्या है j कैप। ओके, सो देख सकते हो कि वही आंसर आया, एंड दिस इज दी सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस। नाउ लेट्स लुक एट वन मोर प्रॉब्लम, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज और एक कंटिन्यूस सिस्टम था, एंड उससे पहले हमने क्या किया था, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस थे, इसमें एक पॉइंट चार्ज एक कंटिन्यूस सिस्टम। नाउ लेट्स लुक एट 2 कंटिन्यूस सिस्टम्स। ओके, सो एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। ओके, अब एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो कि एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, ये इसका इक्वेटर है ना। इस हॉलो स्फीयर के अपर हेमिस्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, अपर हेमिस्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज एंड लोअर हेमिस्फीयर पे नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड ये हो गया माइनस क्यू, एंड दिस इज प्लस क्यू। आई वॉन्ट यू टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्फीयर, एंड इट इज़ गिवन दैट कि इसका रेडियस जो है इट्स रेडियस इज आर। ऑलराइट, तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू डू दिस, इसको क्या कर सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके, देन वी कुड यूज़ द फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह लगा के। बट द बेस्ट वे टू डू दिस इज, कैन यू सी दैट नेट सिस्टम पे चार्ज क्या है 0 है, तो इसको 2 डाइपोल में एक ही सिंगल डाइपोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, ये सारे पॉजिटिव चार्ज को किधर एक्यूमुलेटेड मान सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे। ना ये क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ चार्ज किधर होगा, r/2 दूरी पे होगा। यू शुड नो दैट। ओके, अगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ सारा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, एंड सिमिलरली सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया माइनस क्यू। ओके, अब ये सेपरेशन क्या होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज
r/2 and this distance is also r/2. ऑल राइट, तो अपना डाइपोल मोमेंट देख सकते हो क्या रहेगा. द डाइपोल मोमेंट वुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव p, है ना. और ये p कितना होने वाला है, वुड बी इक्वल टू चार्ज कितना है q इंटू सेपरेशन कितना r/2 प्लस r/2 r. सो दिस इज द आंसर. ऑल राइट, सो दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. नाउ नेक्स्ट आगे के वीडियोस में हम लोग जो सबसे बेसिक डाइपोल है विच इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स, पोटेंशियल्स एंड ऑल्सो विल कैलकुलेट अबाउट हाउ इट बिहेव्स इन अ फील्ड. ओके.